2 में आपको दिया गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM है। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया गया है 26 और 91। तो चलिए हम सबसे पहले 26 के गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 26 को जब आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर आप इसको 13 से काट दीजिए तो ये 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए हैं वो होंगे 2 गुणा 13। इसी प्रकार अब आप 91 को काटेंगे तो 91, और सबसे पहले आप इसको 7 से काट लीजिए डियर स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 2 यहाँ को आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 तिया 21। अब आप इसको 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13 हो जाएगा। तो 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो होंगे 7 गुणा 13। अब हम इनका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप इसका HCF देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो HCF बराबर होगा, HCF में आपको यह बताया गया है डियर स्टूडेंट्स कि जितनी भी संख्याओं के गुणनखंड आपने किए हैं उन दोनों संख्याओं में जिस संख्या का जोड़ा बनता है वो HCF में लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 26 के गुणनखंड जब हमने करे हैं तो वहाँ पर भी 13 आ रहा है, और 91 के गुणनखंड जब हमने करे हैं तो वहाँ पर भी 13 आ रहा है। तो इस सवाल का जो HCF होगा वो 13 होगा। इसी प्रकार अब आप इसका LCM निकालेंगे तो LCM बराबर होता है डियर स्टूडेंट, दोनों ही गुणनखंडों में जिसका जोड़ा बनेगा वो भी लिखा जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो भी लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 आया है तो 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 को भी लिख लीजिए। और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो 7 को भी आप लिख लेंगे। और इसी प्रकार 13 यहाँ पर भी है और 13 यहाँ पर भी है, तो 13 का जोड़ा बन रहा है तो 13 को भी आप लिख लेंगे। जब आप इन सब की गुणा करेंगे 2 सत्ते 14, और जब आप 14 की गुणा 13 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 182 निकल कर आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हमने HCF और LCM दोनों ही ज्ञात कर लिए हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। तो हमें इसकी जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला है आपका दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याएं आपको कौन कौन सी दी गई हैं? पहली संख्या आपको 26 दी गई है, दूसरी आपको 91 दी गई है। तो आप लिखेंगे 26 इंटू 91 इजिकल टू HCF जो आपने निकाला है वो आपने निकाला है 13, और LCM जो आपने निकाला है वो 182 निकाला है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आप इनकी मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि इनका हल बराबर आता है या नहीं। तो देखिए जब आप 26 की गुणा 91 से करेंगे तो यह आएगा आपका 2366। इसी प्रकार जब आप 13 की गुणा 182 से करेंगे तो इसका भी आएगा 2366। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दोनों ही साइडों के आंसर बराबर निकल कर आए हैं और आपको यही चेक करना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इति सिद्धम, कि हमको यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में आपको दिया गया है 510 और 92। तो चलिए अब इसके हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम 510 को फैक्टर में कर लेते हैं। तो आप इसको काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ का एक इधर आ जाएगा 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10 ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको 5 से काटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब आप इसको डियर स्टूडेंट्स 3 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 2 यहाँ को आ जाएगा 3 सत्ते 21। इसी प्रकार अब आप इसको 17 से काटेंगे तो ये आपका 17 एकम 17 हो जाएगा। तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17।
अब आप 92 को काटेंगे तो देखिए 92 2 से काटेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 चौक 8 और यहाँ का एक इधर आ जाएगा तो 2 छिंग 12। फिर आप इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 और फिर आप इसको 23 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 23 एकम 23। तो इस प्रकार 92 के जो फैक्टर निकल कर आए हैं वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। तो डियर स्टूडेंट्स दोनों के ही फैक्टर निकल कर आ चुके हैं। अब हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब आपको HCF निकालना होता है तो आपको ये देखना होता है कि दोनों ही संख्याओं के गुणनखंडों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 2 बार आया है, तो 1 2 का जोड़ा इस 2 के साथ बन जाएगा तो यहाँ पर आपका 2 आएगा। और कोई भी संख्या ऐसी नहीं है डियर स्टूडेंट जिसका जोड़ा बन रहा है, तो इसलिए इस सवाल का जो HCF होगा वह 2 होगा। अब आप देखिए जब आप LCM निकालेंगे तो LCM जब आप निकालेंगे तो LCM निकालते समय ये देखना होता है कि कौन सी संख्या कहाँ पर ज़्यादा बार आई है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो संख्या का जोड़ा बन रहा है वो भी लिखा जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है वो भी लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 एक बार आया है और यहाँ पर 2 2 बार आया है, तो ज़्यादा वाला आपको लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 एक बार आया है और यहाँ पर 3 नहीं है तो आपको 3 को भी लिखना है। इसी प्रकार यहाँ 5 एक बार है, यहाँ पर 5 नहीं है तो आपको 5 को भी लिखना है। यहाँ पर 17 है लेकिन यहाँ 17 नहीं है तो आपको 17 को भी लिखना है। और यहाँ पर 23 है, यहाँ 23 नहीं है तो आपको 23 को भी लिखना है। डियर स्टूडेंट्स अब आप इन सभी संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ से 23,460 निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के HCF LCM दोनों ही ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें इसकी जांच भी करनी है, तो जांच करने के लिए आप पहले सूत्र को लिख लेंगे। सूत्र है आपका 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो देखिए डियर स्टूडेंट दो संख्याएं जो आपको दी गई हैं वो दी गई हैं 510 और 92। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 510 गुणा 92 इजिकल टू में HCF जो आपने निकाला है वो है 2 और LCM आपने निकाला है 23,460। तो जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये आपको यहाँ से 46,920 निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब आप 2 की गुणा 23,460 से करेंगे तो यहाँ से भी आपका 46,920 निकल कर आएगा। तो देख सकते हैं आप कि दोनों ही पक्षों के जो आंसर हैं वो बराबर निकल कर आए हैं। तो आपको यही जांच करना था कि दोनों के आंसर बराबर आते हैं या नहीं। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है 336 और 54। तो सबसे पहले हम 336 के फैक्टर करेंगे। तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, यहाँ का एक इधर आ जाएगा 2 छिंग 12 और यहाँ का एक इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अट्ठे 16 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर आप इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब आप इसको 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21 और फिर हम इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7। तो इस प्रकार से 336 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 7। अब आप 54 जो आपको दिया गया है उसको काटेंगे तो देखिए तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। फिर आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 निम 27। फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9 और फिर 3 से हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। तो इस प्रकार 54 के जो गुणनखंड आएंगे वो होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसका HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF में आपको ये देखना होता है
कि किस संख्या का जोड़ा दोनों तरफ बन रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 2 4 बार आया है और यहाँ पर 2 एक बार आया है। तो मतलब इस 1 2 का जोड़ा इधर के 1 2 से बनेगा। तो मतलब आपको ये 2 यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर 3 3 बार आया है और यहाँ पर 3 एक बार आया है। तो इस 1 3 का जोड़ा इधर वाले 3 के साथ बनेगा। तो ये आपका हो जाएगा 3। तो डियर स्टूडेंट्स, बाकी कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका जोड़ा बन रहा है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6। तो इसका HCF आपका 6 निकल कर आएगा। अब आप इसका LCM ज्ञात करेंगे तो LCM बराबर होता है आपका, डियर स्टूडेंट्स, LCM निकालते समय आपको ये देखना होता कि कौन सी संख्या कहाँ पर अधिक बार आई है। तो देखिए यहाँ पर 2 4 बार आया है और यहाँ पर 2 एक बार आया है। तो आपको ज़्यादा वाली संख्या लिखनी होती है। तो ज़्यादा जो है आया है 4 बार आया तो आपने 4 बार यहाँ पर लिख लिया है। 3 यहाँ पर 3 बार है और 3 यहाँ पर एक बार है। तो ज़्यादा वाला आपको लिखना है। इसी प्रकार यहाँ पर 7 एक बार आया है और यहाँ पर 7 नहीं है। तो ये आपका 7 भी लिखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 3024 निकल कर आएगी। अब आपको इसकी जांच भी करनी है। तो उसके लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। दो संख्याएं आपको दी गई हैं 336 और 54। इसी प्रकार LCM आपने निकाला है 3024 और HCF आपने 6 निकाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब आप 336 की गुणा 54 से करेंगे तो यहाँ से आपका 18,144 निकल कर आएगा। इसी प्रकार जब आप 3024 की गुणा 6 से करेंगे तो यहाँ से आपका 18,144 निकल कर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही पक्षों के जो आंसर आए हैं वो एक जैसे निकल कर आए हैं। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इति सिद्धम, अर्थात आपको यही सिद्ध करना था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों ही पार्ट सॉल्व कर सकते हैं।